नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। राइस न्यूज अपने दर्शकों को विभिन्न पंचायतों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की राजापुर पंचायत, जहां से ललन प्रसाद मुखिया पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। ललन प्रसाद राजापुर पंचायत से पहले भी मुखिया रह चुके हैं और वो अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता की अदालत में जा रहे हैं। राइस न्यूज ने ललन प्रसाद से राजापुर पंचायत के विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तार से बात की। पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। अलग अलग पंचायतों से राइस न्यूज लाइव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इस बार पंचायत के इलेक्शन में बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो जनता की अदालत में हाजिरी दे रहे हैं। पूर्व में राजापुर पंचायत से मुखिया रहे ललन प्रसाद हमारे साथ हैं, जो इस ग्राम पंचायत राज का 2001 में मुखिया पद पर जन प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और एक बार फिर से पंचायत के चुनाव में जनता की अदालत में अपना हाजिरी दे रहे हैं। ललन प्रसाद जी, जनता हमारे न्यूज चैनल राइस न्यूज लाइव के माध्यम से आपको देख रही है, सुन रही है। फिर से चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। मुखिया पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका एजेंडा और मुद्दा क्या रहेगा? हमारा एजेंडा है पंचायत को अधिक से अधिक विकास के राह पर ले जाना। तो क्या यहाँ विकास का काम नहीं हो पाया है क्या 5 वर्षों में? ना हुआ है सब, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। किस तरह का विकास का काम आप करना चाहेंगे? हम तो सामाजिक जी, आर्थिक जी। माने विकास पंचायत का जितना जो विकास होना चाहिए जिस रूप में, वो हम करेंगे। पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे। राजापुर पंचायत की बात करें तो आप पहले मुखिया इस पंचायत का 2001 में रह चुके हैं और फिर पंचायत के चुनाव में मुखिया पद पर तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने इस बार तो खजाना खोल दिया है। एक एक वार्ड में 18 लाख, 20 लाख, 15 लाख रुपया तो नल जल में दिया गया है और भी बहुत सारी योजना चल रही है जिसमें काफ़ी राशि दी जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस राशि का, इस पैसे का सही इस्तेमाल पंचायत में हो रहा है? हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। हुआ है। क्या आपके गांव में घर तक नल जल का काम पूरा मुकम्मल हो गया है? हाँ, पानी पहुंच रहा है? हाँ, पानी मिल रहा है यहाँ लोगों को। जी जी, हुआ, नल जल का काम यहाँ हुआ है। पंचायत राजापुर का तस्वीर आपको दिखला रहे हैं और ललन प्रसाद जो 2001 में जनता के अपार जन समर्थन से मुखिया पद पर चुनाव में इन्होंने विजय प्राप्त किया था और फिर से एक बार मुखिया पद पर तैयारी कर रहे हैं। कुल कितने गांव है इस पंचायत में? 4 गांव। कौन कौन सा? राजापुर, सिंदूरखा, बलथरा, सोहिलपट्टी। आपका जो पंचायत है राजापुर, इसमें नाला वगैरह का निर्माण हो पाया कि नहीं? नाला का निर्माण तो इधर तो हमारे वार्ड में तो नहीं हुआ है जी। अगल बगल में भी नहीं हुआ है। नाला का निर्माण नहीं हुआ। बरसात के मौसम में जब हमारी टीम जायजा लेने के लिए आई थी तो किसानों का फसल बर्बाद हो गया। धान की खेती जो है बिल्कुल यहाँ चौपट हो गई, क्योंकि बरसात इतना ज़्यादा हुआ और जगह जगह पानी का जल जमाव के कारण फसल बर्बादी की खबर हम लोग दिखला रहे थे। क्षतिपूर्ति मुआवजा किसानों को मिला कि नहीं? मात्र मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोगों को मिला है। मात्र 10%? मात्र 90% लोगों को नहीं मिला। तो क्या यहाँ मात्र 10 ही प्रतिशत लोग खेती गृहस्थी करते हैं? खेती तो 100% लोग करते हैं। हाँ। मुआवजा सरकार से मात्र 10% लगभग 90% लोगों को नहीं मिला है। तो एक बार फिर से पंचायत के चुनाव में आप मुखिया पद पर अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता, हम 5 साल मुखिया रहे हैं, अगर हमारा कार्यकलाप सही हुआ होगा तो आगे हमको जनता मौका देगी। मैंने आपको पूर्ण विश्वास है कि एक बार मौका मिलेगा। बिल्कुल। 2001 में चूंकि उस समय सरकार के तरफ से बहुत कम फंड दिया जाता था, सीमित साधन था, राशि भी बहुत सीमित दी जाती थी। क्या काम आपने किया था, जरा इसके बारे में बताएं। हम तो अपने मैंने सीमित साधन से गांव में सोलिंग, नाला, विद्यालय का भवन, जर्जर भवन था उसका मरम्मती, मैं जो हमारे पास साधन सरकार से मिला था उसका हम सदुपयोग किए थे। ललन प्रसाद जी, राजापुर पंचायत में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जब चल रही थी 2001 में, बहुत सारे नौजवान बेरोजगार जो सर्टिफिकेट लेकर के दर दर का ठोकर खा रहे थे, सरकार ने पंचायत में ही नियोजन प्रक्रिया को शुरुआत किया और उसमें मुखिया को बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान किया गया था।
कुल शिक्षकों का बहाल आपने किया कि नहीं? 22 शिक्षकों का हम बहाल किए, नियोजन पंचायत में किया। 22। तो 22 जो शिक्षकों की बहाली हुई आपके पंचायत में, और ये शिक्षक का जो चयन किया गया पंचायत स्तर पर ही हुआ था? पंचायत स्तर पर ही जी। जी। उस समय पंचायत स्तर पर ही नियोजन का प्रावधान था। हाँ, और मुखिया के देखरेख में हो रहा था। जी। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। इस पंचायत की जो सम्मानित जनता है वो क्या कुछ कह रहे हैं। विकास बाबा, अपना नाम बताइए। गौरी शंकर राय जी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, बोलिए। और जो आपका उम्र है उसके हिसाब से बहुत सारा मुखिया को आपने देखा होगा, कितना बदलाव हुआ है, कितना विकास हुआ है? विकास क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ विकास हमारे यहाँ। विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? इलेक्शन की तैयारी हो रही है, राजापुर पंचायत की जनता इस बार क्या मुद्दा और मिजाज बनाई है? मिजाज बनाई है कि यहाँ ललन राय को जनता है कि वोट दिया जाएगा। जी। हाँ। आपको लगता है कि इन्होंने जो काम किया है उसका मजदूरी मिलेगा? हाँ। तो ये तस्वीर राजापुर पंचायत की है। कुछ नौजवानों से हम बात करना चाहेंगे। ये जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने अपना बात बतलाया है, और ललन प्रसाद से भी हम बातचीत कर चुके हैं जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं। आइए इधर आइए, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार माझी पड़ेगा जी। क्या लगता है आपके यहाँ कुछ विकास का काम हुआ है? विकास के काम तो पहले हुआ था, मगर अभी 10-15 साल से विकास जितना चाहिए उतना हुआ नहीं है। अब तो सरकार काफी पैसा भी दे रही है, बहुत सारा योजना चल रहा है, तो कभी आप लोग पंचायत में मुखिया जी से मिलते हैं, जानकारी लेते हैं? हाँ, मुखिया जी के पास तो जाते हैं तो वो तो कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। अभी लेडीज मुखिया है। क्या लगता है कुछ विकास वगैरह हुआ है, बदलाव हुआ है? जी, विकास जितना होना चाहिए था सर उतना तो विकास हुआ नहीं। मगर उम्मीद है कि अगर सही उम्मीदवार आए और जनता उनको निर्वाचित करे तो समझिए कि विकास ही होना है। जी। तो आप लोग का मुद्दा इस बार मतलब विकास का है, और विकास के मुद्दे पर आप लोग मिजाज बना रहे हैं। बिल्कुल। जी। क्या शुभकामना देंगे मुखिया जी आप? सबसे पहले आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से राजापुर की जनता को मैं होली की शुभकामना, और साथ साथ मुसलमान भाइयों के लिए शोबे बारात की शुभकामना देना चाहता हूँ। राजापुर पंचायत की जनता के सामने जहां ललन प्रसाद के पुराने कामों का लेखा जोखा है, तो वहीं पंचायत के विकास को लेकर उनका भावी विजन भी। ऐसे में अब ये देखना होगा कि राजापुर पंचायत की जनता ललन प्रसाद पर क्या फैसला लेती है। एराइज न्यूज के लिए सीवान की राजापुर पंचायत से मैं राज अहमद की रिपोर्ट।